हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइज। यहाँ पर कोई भी हम टैग का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स या कार्मिक, जो भी जिस किसी के साथ भी आपके लिए ये शिफ्ट रेजोनेट करे, यू कैन ग्रैब अकॉर्डिंगली। बट मैं इनकी एनर्जी आपको बता देती हूँ। 2 ऑफ ऑटम एंड 8 ऑफ ऑटम की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। ब्रिंग फन इन टू एवरीथिंग यू डू, juggling multiple priorities or jobs, and exceptional talent for multitasking. And 8 of autumn talks about do more research before proceeding, education in the form of seminar, going back to school or apprenticeships, excellent craftsmanships and long term projects. इन दोनों कार्ड से आप एक बात ज़रूर समझ रहे होंगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स रखने वाले पर्सन हैं। लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने इमोशनल फ्रंट पर अपना कंट्रोल बना लिया है तो ये एक इनका टैलेंट ही कहूँगी मैं। आपके पर्सन इमोशनली वाइज हैं, मतलब इमोशनली ग्राउंडेड हैं। इनको पता है चीज़ों को इमोशनल लेवल्स पर तोला नहीं जा सकता या फिर ग्राउंड नहीं किया जा सकता। हर एक रिलेशनशिप के लिए एक प्रैक्टिकल बेस बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें ग्रो होती हैं। तरह के पैशन में या इमोशनल आउटबर्स्ट में आकर कुछ डिसीजन मेकिंग कर बैठे आपके पर्सन ऐसे वाले पर्सन नहीं हैं। ये ज़िंदगी को बहुत ही करीब से जानते हैं। अभी मुझे लगता है कि इनका जो फोकस है ये अपने लाइफ के प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर ज़्यादा बन रहा है। अगर आपके पर्सन अपने लाइफ के किसी एरिया पर काम कर रहे हैं तो इनका फोकस पहले तो वहाँ पर है, लेकिन मीनवाइल ये इस कनेक्शन को भी वो खूबसूरती देना चाहते हैं प्रैक्टिकल लेवल्स पर। अब इनको समझ में आ गया होगा कि इमोशनली ये कनेक्शन कितना ज़्यादा कंपैटिबल है आप दोनों के लिए एक दूसरे के साथ, और फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपके पर्सन प्रैक्टिकल लेवल्स पर सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं साथ ही साथ इनका करियर फ्रंट या इनकी जो फैमिली लाइफ है वहाँ पर ये कैसे बैलेंस अचीव कर सके। मतलब इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता होगा। आपके पर्सन सिर्फ एक एरिया पर बने नहीं रह सकते, इनको सारी चीज़ों को ध्यान से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज से प्रोसीड करना पड़ता होगा। हर दिन इनकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग्स लगती होंगी। ओके, तो योर पर्सन इज़ दैट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी, और शायद यही वजह है कि ये इस कनेक्शन को भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और ये समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ करना है तो बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही प्लानिंग्स के साथ, एक पॉजिटिव और ग्रो करने वाले पोटेंशियल एफर्ट्स के साथ यहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेंगी इनको। फाइन, तो मे बी योर पर्सन इज़ जस्ट जगलिंग विथ सो मेनी थिंग्स हियर। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी आपको दिखेंगे, जो कि यहाँ पर कार्ड्स के ज़रिए मुझे पता चल रहा है कि योर पर्सन इज़ वेरी बिजी। बट ये आपको नहीं भूल रहे हैं, आप भी नहीं याद हो, आपके बारे में भी बाकायदा ये सोच रहे हैं, आपको भी एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देखते हैं। पॉजिटिव होप है यहाँ पर, बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ, और आपको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आप इनके बैक ऑफ द माइंड कहीं हो। इनको पता है कि आप इनके इंतज़ार में बने हुए हो और इनको इस कनेक्शन को भी फ्लोरिश करना है, ठीक है ना। तो साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं सब कुछ। इनकी ज़िंदगी पर जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं उनको भी बाकायदा अटेंशन देना चाहते हैं, आपकी तरफ भी अटेंशन देना चाह रहे हैं। तो कुछ भी भूले नहीं हैं आपके पर्सन। दे रियली वॉन्ट टू डू समथिंग हियर, दे रियली वॉन्ट टू ग्रो दिस कनेक्शन, और अगर एफर्ट रखना पड़े तो रखेंगे।
ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना पड़े करेंगे, जो भी करना पड़ सके यहाँ पर आपके पर्सन ज़रूर करेंगे, लेकिन सब कुछ बैलेंसिंग वेज में ही लेकर बढ़ेंगे। इमोशनल लेवल्स पर जल्दबाजी में कुछ भी जंप इन नहीं करने वाले आपके पर्सन, बहुत ही सुकून से आराम से बैलेंसिंग वेज के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है, तब भी आपके पर्सन एक ग्राउंडिंग इस कनेक्शन को देना चाहते हैं, फाउंडेशन देना चाहते हैं। 1, अगर आप दोनों कन्वर्सेशंस में बने हुए हो तो तब भी आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ही प्रैक्टिकल वेज पर ग्रो करना चाहते हैं। मतलब इमोशनल लेवल्स पर हो सकता है आप भी अंडरस्टैंड कर चुके हो, ये भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कितनी ज़्यादा इंटेंस कनेक्टिविटी है और चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ा जा सकता है। तो शायद यही वजह है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं, एक दूसरे के साथ आप म्यूचुअल ग्राउंड भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पर्सन इस चीज़ को पॉजिटिवली ही देखते हैं और इनको लगता है कि कभी ना कभी ये सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, फाउंडेशन यहाँ पर आराम से रिबिल्ड कर सकेंगे। आपके पर्सन के यही थॉट्स हैं आपको लेकर। ऑन द अदर हैंड, आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो? क्वीन ऑफ स्प्रिंग एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो। इन कार्ड्स में लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ, एंड द स्टार टॉक्स अबाउट लुक to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times. आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा chaos है अभी राइट नाउ। आपके पर्सन को आप जितना भी जाकर पुश करें, ये अपने टाइम पर ही वर्क करेंगे। आपको ये भी बात पता है कि मेरे यहाँ पर अपने पर्सन को पुश करने से कुछ हो नहीं रहा है, बेटर है I should focus on myself, I should work on myself. But हाँ, मैं पॉजिटिव रहूँगी अबाउट द फ्यूचर। मुझे पता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर बेटर हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। ये खुद को भी आप हो सकता है बार बार अफर्म करते होंगे कि पॉजिटिविटी इज़ गोना कम इवेंचुअली, सब कुछ यहाँ पर अलाइनमेंट में आ जाएगा। और आपको कह सकते हैं ना, डिवाइन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मतलब मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी नाउअडेज। आप गॉड से वो कनेक्ट बना पा रहे होंगे, यूनिवर्स से वो कनेक्ट बना पा रहे होंगे और आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो कि मिरेकल्स को जन्म देती है। यू नो, सब कुछ हो जाता है अंत में। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल होना, तब भी वो चीज़ मुमकिन है, जस्ट बिकॉज एक ऐसी शक्ति रहती है इस यूनिवर्स में जो कि हर एक चीज़ पॉसिबल कर सकती है। ये जो दिन ब दिन आपका जो बिलीव है, जो ऑप्टिमिज्म है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और यही एक लौता मोटिवेशन है आपके पास जो जिस पर आप सोलली डिपेंड करते हो। मतलब और किसी पर भी विश्वास नहीं होगा आपको, इवन आपके पर्सन पर भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये एट टाइम्स आपको बहुत ही डिफरेंट वर्जन्स में शो होते होंगे। कभी इमोशनल शो हो रहे हैं, कभी लॉजिकली बात कर रहे हैं, कभी ये कभी वो। आपको अगर इन्होंने कंफ्यूज करके भी रखा है 3D फ्रंट्स पर, तब भी आपको ये बात पता है कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है और कैसे जाएगा, क्योंकि आपको अपनी प्रेयर्स पर यकीन है, अपनी विशेस पर यकीन है। आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स से, वो आपको कभी तो मिला ही होगा। ये भरोसा यूं ही नहीं आता। आपने देखा है यूनिवर्स की उन सारी शक्तियों को जो भी आपको फील हो रही हैं, जो डिवाइन की शक्ति यानी कि गॉड की जो शक्ति है ना, उस पर आपको बिलीव है। उससे बेहतर, उससे अपरंपार कुछ नहीं है। वही एक लौता सोर्स है जहाँ से आप हर चीज़ को मुमकिन करवा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो शायद ये जो बिलीव है आपको केयर फ्री होने में मदद कर रहा है। मतलब अब और चिंता नहीं करनी भाई, ठीक है ना। हमने ये सारी चीज़ें यूनिवर्स पर, गॉड पर सरेंडर कर दिया है। इट विल बी टेकन केयर ऑफ और हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी में अनअलाइंड है, जो भी सही नहीं है, वहाँ पर हम वर्क करेंगे, हम भी बैलेंस लाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये बात
शायद आप फील भी कर रहे हो और इसी तरह से आपकी एनर्जी भी बनी हुई है. यू आर वार्म टुवर्ड्स दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, बट फिर भी आप चिंता में नहीं हो. इवन दो यहाँ पर चीज़ें क्योटिक हैं, सर्टन नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं, बट स्टिल यू लव योर पर्सन बिकॉज यू नो दैट कि इवेंचुअली आप दोनों एक हो जाएंगे. फाइन, ये बिलीव है आपका, ये पक्का इरादा और यकीन है आपका कि ये सब कुछ अंत में बेहतर हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं. आपकी इन एनर्जीज के चलते आपके पर्सन को क्या मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए कुछ कर सकें. व्हाट कैन बी देयर फ्यूचर एक्शन. यहाँ पर बैलेंस एंड प्रिंस ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं. बैलेंस टॉक्स अबाउट take everyone's input into consideration, merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. And Prince of Autumn talks about dependable, protective, chivalrous and humorous, cautious but wise action, meticulous attention to details, kindness to others. तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल पर्सन है, प्रोटेक्टिव है. मतलब इन्होंने ज़िंदगी को बहुत ही करीब से देखा है. हो सकता है मल्टीपल कनेक्शंस रहे हैं और वहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और पता है कि रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. आपको, आपके पर्सन को सब पता है. अगर इनकी ज़िंदगी में मतलब बहुत सारे लोग इन्हें आकर सलाहें देते हैं, सजेशंस, गाइडेंस देते हैं, तो ये सबकी बातों को सुनते हैं, यू नो, एक उसका ब्लेंड बनाते हैं, फिर वही चीज़ करते हैं जहाँ से बैलेंस अचीव हो रहा हो. आपके पर्सन का ज़्यादातर फोकस बैलेंस पर ही है. मतलब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और यही रीज़न है ये किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है गाइस, मतलब आपके पर्सन की लाइफ का सबसे बड़ा कह सकते हैं ना, जो ज़्यादातर टाइम कंज्यूम हो रहा है वो अपनी फैमिली पर होता है, या इन्होंने ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट की है, बिजनेस भी कह लो, वहाँ पर इनका ज़्यादातर टाइम लगता है. तो इनको पता है कि इनको अपने बिजनेस के साथ साथ अपने फैमिली वालों का टेक केयर करने के साथ साथ अपना एक पर्सनल फ्रंट यानी कि इमोशनल फ्रंट भी बैलेंस्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है. आपके पर्सन को बहुत कुछ पता है. They are wise, they are intellectual, they are empathetic, they are everything. ये एक woke person है, they know everything, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ज़्यादातर जो एक्शन रहेगा वो बैलेंस अचीव करने को लेकर ही होगा. ये आपको टाइम टू टाइम आकर बताते रहेंगे हाउ प्रोटेक्टिव दे आर टुवर्ड्स यू एंड दिस कनेक्शन एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू टू गेट दैट बैलेंस अगेन. मतलब बैलेंस यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक को भी लेकर हो सकता है कि कभी इनको कंप्लेंट सुनना ना पड़े, आपसे भी नहीं, किसी से भी नहीं. ये सबको लेकर बराबर से चलना चाहते हैं. तो इनका एक्शन इसी बात से मिलता जुलता आपको मिल सकेगा, जहाँ पर ये आपको बता सकेंगे कि दे आर वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन. ठीक है ना. दे ऑल्सो वॉन्ट दिस कनेक्शन एंड दे वॉन्ट दैट बैलेंस इन दिस कनेक्शन. ये आपको बता सकेंगे और इनका एक्शन भी इसी मैनर में हो सकता है आपके लिए. बट इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, इनका एग्जैक्ट क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये सब हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस. तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. और इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.